ओम विश्वाणदेव सवितरुदुरितान् परासुर्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रा विश्वरंगैस्तुष्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 36वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता ऋभुगण हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। अब प्रथम मंत्र का शीर्षक जान लिया जाए। शीर्षक है ऋभुओं का विचित्र रथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनश्व जातो अनभीषरुख्यो रथस्त्रिचक्रः परिवर्तते रजाः महत्तद्भो देव्यस्य प्रवाचनन्द्यामृभवः पृथिवीं यच्छ पुष्यथा। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में ऋभुओं के रथ की विशेषता का कथन है। अब यहाँ पर रस में एक अद्भुत रस है और साथ ही साथ अलंकार योजना है, प्रतीक हैं, रूपक हैं। तो इस प्रतीक रूपक के भीतर छिपे हुए अर्थ को विधिवत समझने के लिए पहले ऋभुओं के स्वरूप को समझना आवश्यक है। ऋभु एक सत्कर्मशील, समाज सेवी, मातृपितृ सेवी, सद्वृत्तिपरक मानव थे। 3 भाई हैं ये और तीनों ही मिलजुल करके सहयोग से काम करने वाले हैं और इन्होंने अपने कर्म कुशलता से, सेवावृत्ति से, सदाचारण से देवत्व से मानवत्व प्राप्त किया है। इसलिए ऋषि ने इनके देवत्व प्राप्त रूप का और मनुजत्व वाले रूप का, मनुष्य रूप का, दोनों का मिला जुला वर्णन किया है। तो जैसा पहले कहा जा चुका है कि ऋभुगण जब देवत्व प्राप्त किए तो उनको सूर्य की किरणों के गुण वैशिष्ट को देखने और उसको मानव हित में, प्राणी मात्र के हित में प्रयोग करने का कार्य सौंपा गया। क्योंकि ऋषि के अनुसार सृष्टि का कोई कार्य अनटाइनी यानी ऐसे उटपटांग ढंग से नहीं होता है। वो कार्य व्यवस्थित है, उसके कुछ सिद्धांत हैं। अब तमाम लोग उस सिद्धांत को न समझ सकने के कारण भ्रम में जीवन गुजारते हैं। कभी पतित होते हैं, कभी आशा और निराशा के झोंके में झूलते हुए मानव जीवन के अमूल्य क्षणों को बिताते हैं। तो ऋषि ने इन सबसे सावधान करने की चेष्टा की है कि मनुष्य को एक निष्ठ होना चाहिए, सृष्टि के सूत्रों को, रहस्यों को समझना चाहिए, एक शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। कार्य और कारण का संबंध है, कोई काम बिना किसी कारण के नहीं होता, निश्चित है। यह बात अलग है कि कोई कारण न समझ सकने के कारण कुछ ऐसी बात कह जाए जो उटपटांग है। तो भाई भ्रम तो भ्रम है, तो भ्रम का फल भ्रम के रूप में मिलेगा। कोई भ्रमशील है, भ्रमवश उसे पूरब दिशा, दक्षिण दिशा दिखाई पड़ रही है, तो
वो उस तरफ चल पड़ेगा, लेकिन मंजिल तो उसे नहीं मिलेगी ना। तो वही भ्रम जो है वो संसार में छाया हुआ है, उसी को अज्ञान भी कहते हैं। और उस अज्ञान से जब व्यक्ति मुक्त होता है तो उसे ज्ञान के प्रकाश का क्षेत्र मिलता है, तो उसके सारे बंधन, सारे कष्ट छूट जाते हैं। अन्यथा वो भंवर में पड़े हुए की तरह सदैव चक्कर काटता हुआ अशांत जीवन बिताता है और अंत में एक निराशा के साथ अमूल्य प्राणों का त्याग उसे करना पड़ता है। तो वेद नारकीय जीवन से उद्धार करने का एक प्रधान साधन है, प्रमुख साधन है। इसलिए वेद मंत्रों के गूढ़ार्थ पर चिंतन करना चाहिए और तदनुसार आचरण करना चाहिए। तो अब इसी छाया में, इसी तात्पर्य में हम जो है वो मंत्र के अर्थ को देखें। त्रिभु प्रगतिशील व्यक्तित्व के हैं, वो मनुजस से देवत्व प्राप्त किए हैं। तो वो शिल्पी हैं, रथ निर्माता हैं। तो रथ भी संकेत रूप में शरीर को भी रथ कहा जा सकता है। मानस का रथ रूपक हमने कहा भी है। तो शरीर भी एक रथ है, एक सवारी भी रथ है। तो यहाँ पर जो रथ कहा जा रहा है वह रहस्यात्मक है, सामान्य रथ से कुछ अलग का अर्थ देता है। तो ऋभुः माने हे ऋभु गणो, ये तीन भाई हैं जैसा बताया गया है। तो तीनों को संबोधित करते ऋभुः कहा गया है, बहुवचनांत है कि युष्माकम रथः, तुम्हारा जो रथ है बनाया हुआ वो अनश्वः, या जिस रथ पर तुम चलते हो वह रथ अनश्वः माने बिना घोड़े के है। अब बताइए, इसमें अद्भुत रस है। रथ है तो बिना घोड़ा के रथ कैसे चलेगा? तो अनश्वः का मतलब हुआ कि यह है रथ। अब यहाँ पर जाना पड़ेगा रूपक में और उस देवत्व की जो शक्ति है उसके तात्पर्य को समझना पड़ेगा। जब ऋभु मनुष्य से देवता बन गए तो जो उनको कार्य सौंपा गया, जो विभाग सौंपा गया वो यह था कि सूर्य की किरणों पर यह सवार रहें और सूर्य की किरणों का जो उपयोग है उसको नियंत्रित करके शिष्य के हित में लगाएं। तो अब यहाँ किरणों को ही उनका अश्व कहा जाएगा। तो तभी तो इसका आशय बैठ पावेगा। हे ऋभु, तुम्हारा जो रथ है जिस पर तुम सवारी करते हो वो कैसा है? अनश्वः, बिना घोड़े के है। तो किरणों पर चलते हैं तो कोई घोड़ा तो है नहीं, किरण तो किरण है। तो वह अनश्वः है। और कैसा है? त्रिचक्रः, तीन चक्रों से युक्त है। तो तीन चक्र से मतलब हुआ कि सत्व रज तम। और अगर हम रथ को शरीर से जोड़ें तो सत्व रज तम आवेगा। साथ साथ शरीर में तीन तत्व वात पित्त कफ क्रियाशील होते हैं, वही उसके चक्र हैं। क्योंकि वात पित्त कफ इन तीनों के संतुलन पर ही जीवन रथ चलता है। तो यह तीन चक्रों वाला है। तो अगर हम किरणों पर सवारी करने वाले, नियंत्रण करने वाले ऋभुओं को लें तो किरण उनका अश्व है। अगर शरीर से उसको जोड़ते हैं तो उसमें तीन जो हैं वह सत्वरजतम गुण हैं, अथवा वात पित्त कफ से यह शरीर रूपी रथ संचालित होता है जिस पर तुम आरूढ़ हो। और यह रथ कैसा है? अनभीषु। अनभीषु माने इसमें लगाम नहीं है। तो रथ में घोड़े होते हैं तो लगाम होती है,
लेकिन अब ये एक रूपक है और एक प्रतीक है। तो मनुष्य के शरीर में जैसे रथ में रहते हैं तो घोड़ा रहता है, लगाम रहता है, वैसा कोई है नहीं। लेकिन लगाम तो, अब यहाँ लगाम से तात्पर्य उस दृश्यमान लगाम से है, थोड़ा अद्भुत रस है। तो और यदि हम किरणों से माने जिस पर जो कि रथ है रिभुओं का, तो उसमें किरणों में कोई लगाम ऐसी चीज़ तो दिखाई नहीं पड़ती। शरीर से जोड़ें तो भी शरीर में कोई रथ के घोड़े के लगाम ऐसी चीज़ तो दिखाई नहीं पड़ती है। तो यह उसकी विलक्षणता है। और यह त्रिचक्र 3 चक्कों वाला है। रथ में इस रथ में 3 चक्के हैं और वो 3 चक्के जो हैं वो अगर किरण के अर्थ में लें तो उनका रूप जो है वो प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल के रूप में बिखरा हुआ है। प्रातः काल की किरणें कुछ दूसरी प्रकार की होती हैं और मध्याह्न काल की किरणें कुछ दूसरी प्रकार की होती हैं, सायंकाल की किरणों में कुछ दूसरा गुण और रूप होता है। तो उस रूप में ये 3 रथ हैं उस किरण रूपी रथ के। और अगर शरीर को लें तो उसमें सत्व रजतम भी कर सकते हैं, उसे 3 धातुओं वाला, वात पित्त कफ वाला भी कह सकते हैं। 3 जो त्रिदोष कहे जाते हैं उनसे भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से उसमें 3 चक्र हैं। तो वह जो है वह अंतरिक्ष में घूमता रहता है। रजः परिवर्तते, रज कहते हैं अंतरिक्ष को, परिवर्तते माने चक्कर काटता है। तो सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में ही चक्कर काटती हैं, घूमती हैं। और इस प्रकार से वो अंतरिक्ष में चारों ओर घूमती हैं, परिभ्रमण करती हैं। रजः परिवर्तते, अंतरिक्ष में वे किरण रूपी रथ जिस पर सवार रहते हैं ये ऋभुगण सूक्ष्म रूप से। और द्याम पृथ्वीम च पुष्यति, और यह जो रथ है तुम्हारा वह अंतरिक्ष में विचरण करता हुआ भी द्याम और पृथ्वीम, द्याम माने द्युलोक को और पृथ्वी माने पृथ्वी लोक को पुष्ट करते हैं। यानी सूर्य की किरणों से द्युलोक भी और भूलोक भी पुष्ट होता है। यह तो बड़ी स्पष्ट बात है। सूर्य की किरणों से ही जीवन मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं। तो तत्महत, वह महान कर्म करने वाला यह रथ, वह देवस्य प्रवाचनम, तुम्हारे देवत्व का उद्घोषक है। यानी तुम देवता बन करके यह कार्य कर रहे हो और एक नियंत्रण करने वाली शक्ति के रूप में क्रियाशील हो। तो यह परम महत्वपूर्ण कृत्य है और यह तुम्हारी महत्ता का उद्घोषक है। हे ऋभुओं, तुम्हारा रथ घोड़ों से रहित, लगाम से रहित, 3 चक्रों वाला तथा प्रशंसनीय है। वह अंतरिक्ष में चारों ओर घूमता है। तुम जो द्युलोक और भूलोक को पुष्ट करते हो, वह महान कर्म तुम्हें देवत्व की कोटि में लाता है और तुम्हारे देवत्व का उद्घोषक है। ऋभुओं, 3 चक्र वाला रथ परम प्रशंसा पाता, बिना लगाम और घोड़ों के है गतिशील दिखाता। तुम अवनी अंबर दोनों में पोषकत्व बिखराते, श्रेष्ठ कर्म देवत्व तुम्हारा है स्पष्ट बताते। तो वही है सूर्य की किरणें ऋभु हैं जो पूरे अंतरिक्ष में बिना अश्व के, बिना लगाम के विचरण करते हैं। और प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल उनके रथ के 3 चक्र हैं। इन्हीं के माध्यम से वे पूरे द्युलोक में घूमते हैं। ये किरण द्युलोक और भूलोक को पोषण देने के कारण देव हैं, क्योंकि देव है जो प्रकाश फैलावे, जो दे, दीपनाथ, द्योतनाथ।
इति देवः ददा, मतलब दानात् द्योतनात् दीपनात् इति देवः, तो जो दानशील हो, प्रकाशित हो, वही देव है। जो प्रकाश फैलाए वही देव है। तो दीप के कारण भी तुम और तुम्हारा अर्थ जो है वह दिव्य है। तो इस प्रकार से हमने इसके आध्यात्मिक या रहस्यपरक अर्थ को समझाने की चेष्टा की। शरीर भी रथ हो सकता है, यह रथ है, इस पर दिव्य शक्तियाँ चलती हैं और इसके जो 3 अवस्थाएं हैं वो भी रथ के 3 पहिए की तरह देखे जा सकते हैं। बचपन, यौवन और वृद्धावस्था, अथवा वात पित्त कफ से भी, त्रिदोषों से इसको भी जोड़ सकते हैं, अथवा सत्वर स्तंभ से भी जोड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि यह एक रहस्यपरक मंत्र है, इसमें प्रतीकात्मक कथन है और उसके माध्यम से ऋभुओं की महत्ता का वर्णन हुआ है। ऋभु शिल्पी हैं, उन्होंने मनुष्य से देवत्व प्राप्त किया और इस प्रकार से जो उनको प्रशंसनीय कृत्य मिला वो सूर्य की किरणों में संचित ऊर्जा के वितरण का उसको व्यवस्थित करने का कार्य है। और वो एक शिल्पी हैं, इसलिए हमारी शरीर रूपी रथ से भी उनका संबंध है। उसको साजते संवारते हैं। सूर्य की किरणें जो हैं उस शरीर को भी एक बल देती हैं, एक ऊर्जा देती हैं, स्वास्थ्य देती हैं। तो इन सब अर्थों के बीच, इन सब अर्थों या इन सब रूपकों या प्रतीकों के मध्य झांकते हुए अर्थ को हमें स्पष्ट करना चाहिए। तो अब आप भी इस पर विचार करें। तो इस प्रकार से यह रहस्य परक मंत्र की व्याख्या करने की हमने चेष्टा की है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 4th मंडल के 36वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, देवता ऋभु और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सोमपानार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। रथञ्जय चक्रस्वव्रतम् सुचेतसो विह्वरन्तम् मनसस्परिध्यजा ताङ्कोन्वा अस्य सवनस्य पीतज आवो वाजार्भवो वेदजामसे। इसे दूसरे मंत्र में भी शिल्पी ऋभुओं की कर्म कुशलता की प्रशंसा है और ये इतने कर्म कुशल हैं, कुशल शिल्पत्व से युक्त हैं कि संकल्प मात्र से ही रथों का निर्माण कर देते हैं। तो इन्हें संबोधित करते हुए ऋषि कह रहा है कि सुचेता ये ऋभुआ सुचेता, ये ऋभु जो कि सुंदर चित्त वाले, उत्तम चित्त वाले ज्ञानी हैं, जिनका अंतःकरण पवित्र है, जो सुचेत हैं, सुंदर चित्त, शोभन चित्त जिनका है वो। सुवृतम, अच्छी प्रकार से घूमने वाले। ये सब किसका विशेषण है? रथ का। इन्होंने जो रथ यानी उत्तम चित्त वाले, उत्तम चिंतन वाले कर्म कुशल शिल्पी ऋभुओं ने जो रथ बनाया वो सुवृतम, अच्छी प्रकार से घूमने वाला है। यह नहीं कि चक्का जाम हो गया। और अविह्वरन्तम, यह कुटिल गति वाला नहीं है, यह सीधे अपने लक्ष्य पर चलने वाला है। ऐसे रथ को मनसः परिध्या, तुमने मन के संकल्प मात्र से ही बना लिया। कहने का मतलब इतनी निपुणता से और इतनी शीघ्रता से तुमने इस रथ को बनाया कि वह एक आश्चर्य या विस्मय का विषय है, क्योंकि किसी चीज़ को सुंदर बनाने में बड़ा समय लगता है।
लेकिन ये ऋभुगण हैं, शिल्पी हैं, इनका ये इतने कुशल हैं कि ऐसे श्रेष्ठ रथ को वो अपने मन से मन संकल्प मात्र से बना देते हैं। जैसे संकल्प हुआ नहीं वैसे बनने में देर नहीं लगी। तब ये देखिए अध्यात्म परक अर्थ भी इसका आप लेकर चल सकते हैं कि जैसे जो निर्माण ये करते हैं, ये जान लीजिए कि सूर्य की ही महिमा है सब संसार में। जितना देवत्व है, जितना कुछ धरती का है संबंध, वो सब सूर्य से है। सूर्य से ही गति मिलती है, सूर्य ही से मत मिलती है, सूर्य से ही जीवन मिलता है, सूर्य से ही अंकुरण होता है, सूर्य से ही फल फूल बीज बनते हैं और सब कुछ सूर्य पर है। धरती में जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं या तिरछी पड़ती हैं वहाँ शीत, और जहाँ बिल्कुल नहीं पहुँच पाती वहाँ बिल्कुल विनाश हो जाता है। आर्कटिका में या ध्रुव प्रदेश में कहीं अंकुरण तक नहीं मिलेगा, सब बर्फ ही बर्फ है, बिल्कुल निर्जन हो जाता है। तो सब कुछ सूर्य का ही तो है प्रसार। तो सूर्य की किरणों पर ये सवार रहते हैं, यानी सूक्ष्म रूप से देवत्व जब इनको प्राप्त हुआ तो जो उस सर्वेश्वर की तरफ से, देवराज इंद्र की तरफ से कार्य इनको मिला वो था कि आप सूर्य की किरणों पर रहकर उसका सुंदर प्रयोग करें, उससे धरा धाम पर जीवन प्रचार प्रसार करें, उसे सुनियंत्रित करें। तो यही है इसका कथन और इसी हिसाब से देखना चाहिए। तो रथ जो है वह व्यवस्था है, शरीर है। तो शरीर मानव भी के शरीर भी हैं, पशुओं के भी शरीर हैं। शरीर तो लता वृक्ष वनस्पति सबके होते हैं, बनावट में फर्क होता है। तो संपूर्ण शरीरों यानी संपूर्ण दृश्यमान जीव जगत के निर्माता जो हैं ये ऋभु हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये सूर्य की किरणों पर सदैव सवारी करते हैं, उसी में ये रहते हैं और सूर्य की किरणों का ही चमत्कार पूरे विश्व का निर्माण है। जहाँ सूर्य है, सूर्य से ही वृष्टि भी होती है, सूर्य से ऋतु परिवर्तन भी होता है, सूर्य से ही प्रकाश मिलता है, सूर्य से जीवन मिलता है, सूर्य ही से सब कुछ है। तो सूर्य की किरणें और सूर्य अलग थोड़े हैं, दोनों एक हैं। तो इस प्रकार से यह जीवन का संचार करने वाले हैं और जो जितने दृश्यमान शरीर हैं, चाहे वो सर्व यानी चलायमान जीवों के हों, मनुष्य पशु पक्षियों के हों, चाहे लता वृक्ष वनस्पतियों के हों, वो सबके शरीर अपने अपने हैं और सबको ये जीवन देते हैं, सबको ये चलाते हैं, सबको ये बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से इनका कृत्य बड़ा ही अलौकिक है। और ये रथ जो निर्माण करते हैं उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इनको मत्थे पच्ची करने की आवश्यकता नहीं होती। संकल्प इन्होंने किया नहीं कि वो रथ तैयार हो गया, तो इनका कर्म कौशल है। तो केवल हमें रथ उस रथ से ही नहीं लेना चाहिए जिसमें घोड़े नधे हों और चल रहा हो, कोई बैठा हो, बल्कि यह अध्यात्म रूप में व्यापकता से अर्थ को यह स्पष्ट करता है। तो यह जो संसार है वो एक रथ है, इसके प्राणी मात्र के शरीर रथ हैं और इसके निर्माण में ऋभुओं का परम हाथ है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों में निवास करते हैं और सूर्य की किरणों से ही समस्त सूर्य के वैभव झरते हैं धरती पर और उसका नियंत्रण करते हैं ऋभुगण। तो इस प्रकार से तुम्हारा जो है रथ है वो तुम सबके द्वारा संकल्प मात्र से बनाया गया। तो उनका रथ पूरा संसार है और वो उनके संकल्प मात्र से निर्मित हुआ है। बाजाह ऋभुवः, बाज कहते हैं बलशाली को, यहाँ बाजाह बहुवचन है और ऋभु का विशेषण है। वैसे बाज जो हैं वो ऋभुओं में से एक सदस्य भी हैं जो कनिष्ठतम यानी लघुतम ऋभु हैं, वो बाज हैं। तो हर शब्द का कोई अर्थ होता है, तो बाज बलशाली को भी कहते हैं। तो यहाँ ऋभुवः कहा गया, इसलिए संपूर्ण ऋभुओं के विशेषण रूप में बाज आया है कि हे बलशाली ऋभुओं, तान वह
उन तुम लोगों को अस्य सवनस्य पीते, तुम्हारी महत्ता को देख करके जो हमारा यह सवन हो रहा है, सोम पान के लिए सोम को परिष्कृत किया जा रहा है, इस सोम पान के पीते माने पान करने के लिए, पीने के लिए आवेदयामसि, हम तुम्हें आमंत्रित करते हैं। तो प्रथम जो है वो ऋभुओं की महत्ता का गुणगान किया गया। संकल्प मात्र से उन्होंने जो है सृष्टि में जीवन संचार किया, शरीरों को बनाया चर और अचर की, और इस प्रकार से उनमें उन्होंने जीवन डाला, हरा भरा किया, और इससे उपकृत जो आराधक है, भक्त हैं, वो उन्हें सोमपान करने के लिए जो उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति है उनको आमंत्रित करते हैं। सोम के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, अब यहाँ उसको पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। सोम जो है मात्र कोई पेय नहीं है, वरन यह समग्र पोषकत्व का द्योतक है। जो कुछ पोषकता है, जो कुछ मनुष्य को या प्राणी मात्र को जीवन देने वाला तत्व है, ऊर्जा है, वो सोम है। सोम एक रस भी है लता से, जो कि सात्विकता से और पोषकता से परिपूर्ण है। उसका भी प्रबंधन होता था, लेकिन वो केवल वहीं तक सीमित नहीं है, वो अंत में सौम्यता से, पोषकता से, वैश्विक ऊर्जा से भी जुड़ करके अर्थ देता है। तो हमें इन सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रख करके मंत्रार्थ में प्रवेश करना चाहिए। तो हे उत्तम विचार वाले ज्ञानी शक्तिशाली ऋभुओं, तुमने संकल्प मात्र से अच्छी तरह चलने वाले, अकुटिल गति वाले रथ को विनिर्मित किया है। इसलिए तुम्हारे इस कला कौशल, तुम्हारे इस उपकार के बदले में हम उपकृत हुए उपासक मानव तुम्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति सोम पाद हेतु बुलाते हैं। हे उत्तम ज्ञानी ऋभुओं, तुमने कौशल दिखलाया, संकल्प मात्र से सुगतिशील रथ तुमने श्रेष्ठ बनाया। हे बलशाली ज्ञानी ऋभुओं, इसी शिल्प के नाते सोमपान के हेतु तुम्हें हम सादर यहाँ बुलाते। ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 36वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता ऋभुगण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मातृ पितृ सेवी ऋभुगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तद्वा वाजार्भवः सुप्रवाचनं देवेषु बिभ्वो अभवन्महित्वनम् जिव्रेजत्सन्ता पितरा आसनाजुरा पुनर्युवा नाचरथा आजतक्षथा। इस तीसरे मंत्र में भी ऋभुओं की प्रशंसा है, लेकिन उनके मनुजत्व रूप का प्राधान्य है। आप सबको विदित है कि ऋभुगण मनुष्य थे, अपने सत्कर्मों से देवत्व प्राप्त किए, तो ऋषि कभी उनके देवत्व प्राप्त रूप का वर्णन करता है, कभी उनके मनुजत्व रूप की विशेषताओं को बताता है, जिससे वे मनुष्य से देवत्व कोठ में आ गए, सोमपान का अधिकार प्राप्त किए, और इस माध्यम से ये जो दो तत्वों का संगम है, मनुष्यत्व और देवत्व को, इसको साथ जोड़ते हुए ऋषि चल रहा है। हे मनुष्यों, वो कहना चाह रहा है कि तुम देवत्व प्राप्त कर सकते हो, ऋभुओं के आचरण का अनुकरण करो। तो जो ऋषि का कथ्य है, ऋभुओं के गुण वर्णन के कारण वह मानव को चेतना देने के लिए है, संदेश देने के लिए है कि ऋभुगण की तरह आचरणशील व्यक्ति देवत्व प्राप्त कर सकता है और देवत्व में भी उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। सूर्य की किरणें जिनसे भूमंडल पोषित है,
उसका दायित्व उन्हें सौंपा जा सकता है, यानी एक विशिष्ट विभाग के वो अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हम अर्थ को समझें। तो उन्हें संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि बाजाह विभ्वः ऋभवः। तो यह 3 नाम भी हो सकते हैं और 3 गुण भी हो सकते हैं। तो ऋभुगण थे वो 3 भाई बताए गए हैं। एक जो है ज्येष्ठ भ्राता वो ऋभु हैं, और जो मध्यम है वो विभु हैं, और जो कनिष्ठ हैं वो वाज हैं। लेकिन प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ भी होता है, तो हम दोनों को ध्यान में रख करके चलें। तो हे ऋभुओं, तुम बाज हो, यानी ये नाम बाज तो है ही है कनिष्ठ वाले का, लेकिन बाज माने बलशाली भी होता है। तो हे ऋभुओं, तुम बलशाली हो। विभव माने होता है तेजस्वी, तो तुम तेजस्वी भी हो, विभु नाम भी है। ऋभवः, ऋभु कहते हैं जो प्रगतिशील हो, और इधर ऋभु जो ज्येष्ठ हैं ऋभु, उनका नाम भी है। तो हे बलशाली तथा तेजस्वी ऋभुगणों, यत माने जो जिव्री संताह, अब उनके उस मात्र पितृ सेवी रूप को उजागर किया जा रहा है। तुमने जो कार्य किया वो बड़ा महत्वपूर्ण था। जिब्री संताह, जिब्री माने जो बहुत गलित हो गए थे, अत्यंत वृद्ध हो गए थे। जिब्री अत्यंत वृद्ध हो जाना। तब ये शब्द अप्रचलित हैं, किसी न किसी रूप में तमाम भाषाएं जो हैं भारूपी परिवार के, उनमें यह रूप होगा। लेकिन अब जिब्री तो प्रचलन में नहीं हम सबके है, लेकिन जिब्री का अर्थ होता है जो अत्यंत जीर्ण गलित हो गया हो, वृद्ध हो गया हो। तो तुमने जिब्री अपने गलित अत्यंत वृद्ध अपंग हुए पिता माता को चक्रथाय माने चलने फिरने के योग्य बना दिया। अपने सेवा शुश्रूषा से, अपने औषधीय प्रयोगों से, अनेक उपायों से तुमने अपने उस माता पिता को जो इतने जीर्णशीर्ण लटे लामड़े हो गए थे कि चल फिर नहीं सकते थे, उनको तुमने चलने फिरने योग्य स्वस्थ बना दिया। पितरा माने पितरऊ, लौकिक संस्कृत में कहते तो उनको पितरऊ कहते, वैदिक संस्कृत में द्विवचन में पितरा होता है उसी शब्द का। तो पितरा में माता पिता दोनों आ जाते हैं। तो हे ऋभुओं, तुमने जिब्री संता सनाजुरा, जिब्री संता माने अत्यंत वृद्ध हो गए, सनाजुरा माने अत्यंत गलित हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए, ऐसे पितरा माता पिता को चरथाय में चर धातु चलना होता है नहीं, चरथाय माने चलने के योग्य बना दिया, चलने फिरने कार्य करने के योग्य बना दिया, उनमें क्षमता ला दी। पुनः माने फिर युवाना तक्षत, यही नहीं किया, फिर कुछ ऐसे प्रयोग किए तुमने कि उनको युवाना माने युवक बना दिया, जवानों की तरह वह स्फूर्ति युक्त हो गए। तो युवानों का युवाना यहाँ आया है वैदिक व्याकरण के हिसाब से द्विवचन। तो पुनः हमारे फिर, यानी प्रथम उनकी जीर्णता शीर्णता को हटा करके उनको चलने फिरने योग्य बनाया, और फिर कुछ ऐसे उपाय किए कि वे युवाना दोनों यौवन संपन्न हो गए, युवक हो गए, तरुण बन गए। वह तत् महित्वनम, तुम्हारा यह महत्वपूर्ण कर्म देवेश सुप्रवाचनम, बहुत प्रशंसित हुआ, और देवों के मध्य सुप्रवाचनम अभवत, उनके मध्य चर्चा का विषय और महत्व का विषय हो गया। तो हे बलशाली तथा तेजस्वी ऋभुओं, तुमने जो अत्यंत वृद्ध अत्यंत जीर्ण शीर्ण माता पिता को अपने सेवा कर्म से चलने फिरने योग्य बना दिया, फिर उन्हें तरुण बना दिया, यह कार्य तुम्हारा बड़ा महत्वपूर्ण था, और तुम्हारा यह सत्कर्म देवों में परम प्रिय होकर बहुचर्चित बना। तो यह जो वेद का संदेश है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता देवता को देवता मानो, पिता को देवता मानो,
जो यह संदेश है उसका साकार रूप, उदाहरण देने वाला रूप इन रिभुओं में मिलता है। तो अत्यधिक वृद्ध, अत्यधिक जीर्ण थे जननी जनक हो आए, निज सुकर्म से तुमने उनको सक्षम युवा बनाए। हे तेजस्वी रिभुओं, तुमने जो यह कर्म किया, चर्चित अमित हुआ, सुरपुर में हलचल मचा दिया। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 6वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं वामदेव गौतम, छंद त्रिशुभ है और देवता हैं ऋभुगण। इस मंत्र का शीर्षक है कुशल रथ निर्माता ऋभु। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एकं विचक्र समसञ्चतुर्भजन्निश्चर्मणो गामर्णीतधेतिभिः अथा देवेश्वमृतत्वमानशसृष्टिवाजारभवस्तद्भ उक्थ्यम्। इस चौथे मंत्र में ऋभुओं को कर्म कुशल एक शिल्पी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उनका शिल्प, उनका कर्म कौशल जड़ और चेतन, मनुष्य और पशु जगत में सर्वत्र दिखाई पड़ता है। तो इस चौथे मंत्र में उनका जो कर्म कौशल है वो यज्ञीय पात्र चमस से संबंधित है। तो बाजाह ऋभुवः, बाजाह माने बलशाली। हे बलशाली ऋभुओं, तुमने एकम चमसम चतुर्वयम विचक्रम, तुमने एक ही यज्ञ पात्र चमस को 4 रूप में बनाकर प्रस्तुत कर दिया। तो धीर भी और अपने इन कर्मों द्वारा तुम प्रशंसित हुए। इसके अतिरिक्त तुम्हारा जो अत्यंत प्रशंसित कार्य था वो कार्य था निश्चर्मणा गाम अरिणीत। यह पशु जगत में तुम्हारा प्रयोग था। एक प्रयोग तो तुम्हारा जो था वो पदार्थ जगत में था, जड़ जगत में था। जो यज्ञीय पात्र था जिसकी यज्ञ में बड़ी आवश्यकता होती है, एक ही को तुमने 4 रूपों में करके अपना कौशल दिखाया शिल्प का। और दूसरा तुमने जो अपना प्रयोग किया वह पशु जगत में किया। तो धीति माने कर्म होता है। इस प्रकार से अपने कर्मों द्वारा तुमने सबको चमत्कृत कर दिया। और जो पशु जगत पर तुम्हारा कर्म था वो क्या था कि एक गाय ऐसी थी जो थी निश्चर्मणा, जिसका केवल चमड़ा चमड़ा शेष बचा था और मांस आदि सब गल गए थे। तो तुमने ऐसे निश्चर्मण गाम माने गाय को, अरिणीत माने परिपुष्ट कर दिया, हृष्ट पुष्ट बना दिया। वह तत् तुम्हारा वह काम सृष्टि उक्थम माने सृष्टि माने शीघ्र ही, उक्थम माने प्रशंसित हो गया। एक गाय जो कि मात्र चमड़े वाली रह गई थी, सारा मांस गलित हो गया था, उसको तुमने बिल्कुल स्वस्थ गौ कर दिया। तुम्हारा यह जो काम था सर्वत्र प्रशंसित हुआ। और अथ इसके बाद तुम्हारा उत्कर्ष हुआ कि देवेषु अमृतत्वम आनस, तुमने देवों के मध्य पद प्राप्त किया। तो जड़ जगत में तुम्हारा जो सहयोग था, तुम्हारा जो शिल्प था, वो एक ही पदार्थ को 4 दिव्य रूपों में बनाने का था। एक ही चमस को 4 दिव्य चमसों के रूप में कर देना था।
पशु जगत पर तुम्हारा जो प्रयोग था वो यह था कि वह गाय जो कि बिल्कुल लटी लामड़ी हो गई थी, चल फिर नहीं सकती थी, केवल चमड़ा चमड़ा जिसमें रह गया था, उसको तुमने बिल्कुल हृष्ट पुष्ट कर दिया। तो ये सब तुम्हारा जो कर्म कौशल था, शिल्पगत वैशिष्ट था, इतना अधिक प्रशंसित हुआ कि तुम्हें देवों के मध्य स्थान मिल गया, तुम्हें देवत्व प्राप्त हो गया। तो यज्ञ पात्र था चमस, 4 रूपों में उसे बनाया। मृतप्राय गौ को तुमने कर हृष्ट पुष्ट दिखलाया। हुआ सुचर्चित कृत्य तुम्हारा, स्वर्ग लोक में छाए, अमर बन गए, देवों में स्थान अभीप्सित पाए। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 6वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता ऋभुगण हैं। शीर्षक है कुशल रथ निर्माता ऋभु। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभता रजः प्रथमः श्रवस्तमो वाजश्रुता सोऽयमजे जनन्नराः बिभ्रतष्टो विदधे एष प्रभाच्योऽयम् देवासोऽवथा सवितर्षणिः। इस 5वें मंत्र में ऋभुओं के शिल्प कौशल की प्रशंसा है और उन्हें अद्वितीय बताया गया है। जिस भी कर्म में वे हाथ लगाते हैं वह कर्म बड़ी उत्तमता से होता है, प्रशंसनीय बन जाता है, परम आकर्षक बन जाता है। तो यम नरः अजय जनन, हे ऋभुओं तुम नर हो, यानी नेतृत्व प्रदायक शिल्पी हो, पथ प्रदर्शक हो, देवत्व प्राप्त हो। यम अजय जनन, जिस उत्तम धन को तुमने प्रकट किया, उत्पन्न किया, वह प्रथम श्रवस्तमः, सबसे श्रेष्ठ होकर के प्रशंसित हुआ। प्रथम श्रवस्तमः माने श्रवस्तमः कहते हैं प्रशंसित होना। तो श्रव कीर्ति को कहते हैं, प्रशंसा को कहते हैं, और श्रवस्तमः होना माने अत्यंत प्रशंसित हो जाना। और प्रथम माने पहले, प्रथम पद में सर्वप्रथम फर्स्ट क्लास पर आया। प्रथम श्रवस्तमः, सबसे पहले प्रशंसित हुआ। तो जिस कार्य में तुमने हाथ लगाया, तुम्हारा जो शिल्प तुम्हारे द्वारा जो संपादित हुआ वह सर्वश्रेष्ठ हुआ और सबसे पहले प्रशंसा का पात्र बना। ऐसे जो आप ऋभुगण हो, वो वाजसूत्रासः ऋभुवः, तुम बलशाली हो और विख्यात हो। विभुष्टः माने विशेष तेजस्वी हो, और तुम्हारे द्वारा निर्मित रथ निर्माण में जो तुमने कौशल दिखाया वो इतना अधिक पुष्ट था कि विदथेषु प्रवाच्यः, कि युद्धों में उसने जो अपना कौशल दिखाया, अपनी गति दिखाई, वह प्रवाच्य माने चारों ओर चर्चित होने लगी। तो तुमने रथ का निर्माण किया, वह उत्तम था। तुमने जो धन तरह तरह के लोक के लिए प्रदान किया वो सर्वोत्तम रहा। और तुम्हारा बल विक्रम, शिल्प कौशल सब प्रशंसनीय रहा। तुम्हारे द्वारा जो निर्मित रथ था वो इतना उत्तम हुआ कि युद्धों में वह विजय प्राप्त करता रहा और लोगों द्वारा प्रशंसित होता रहा। अब रथ को हम चाहें तो जीवन रथ से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऋभु देवता हैं और सूर्य के किरणों में उनका निवास है। सूर्य की किरणों से जीवन का निर्माण होता है और सूर्य की किरणों के संपर्क से जो जीवन, जो शरीर बनता है, जो रथ बनता है, वो बड़ा ही पुष्ट होता है और बड़ा ही प्रशंसनीय बन जाता है।
तो और आगे कहा गया है कि हे देवासा, हे देवों, ऋभुओं, यम अवथ, तुम जिसकी रक्षा करते हो, सह विचर्षणी, वह विश्वविख्यात हो जाता है। तो जिस धन को नायक ऋभुगण उत्पन्न करते हैं, जिस कला कौशल में वह हाथ लगाते हैं, वह अत्यंत श्रेष्ठ और यश प्रदायक हो जाता है। उसी प्रकार विशिष्ट तेजस्वी ऋभु जिस रथ का निर्माण करते हैं, वह युद्धों में अपनी गज के कारण विशेष प्रशंसनीय होता है। तो वह रथ सामान्य रथ भी हो सकता है युद्ध में जाने वाला, और साथ ही साथ यह जो शरीर है यह भी रथ हो सकता है, और यह जीवन युद्ध में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि इस रथ को, इस मानव शरीर के रथ को तुमने इस प्रकार से पुष्ट बनाया है कि यह जीवन युद्ध में सदैव तीव्र गति दिखाता है और विजय प्राप्त करता रहता है और प्रशंसित होता है। हे देवगण, जिसकी रक्षा तुम करते हो, वह विश्वविख्यात हो जाता है, ऐसा हमारा अनुभव है। तो जो धन ऋभु दे, जो धन ऋभु देते, वह उत्तम यश प्रद माना जाता। इनका निर्मित रथ युद्धों में परम प्रशंसा पाता। हे नायक तेजस्वी ऋभुओं, तथ्य पूर्ण यह बात, हे नायक तेजस्वी ऋभुओं, तथ्य पूर्ण यह बात, जिसके रक्षक तुम होता वह पुरुष विश्वविख्यात।